हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्तों सुपर फास्ट बनेंगे। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीत लिया है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी पीछे आया है दोस्तों। ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। देखो, पहला है जोवेनल मोइस, युवेरी मुसेवेनी, रानिल विक्रमसिंघे या शाही मोहन सिंह। दोस्तों ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है स्क्रीन पर दोस्तों, युवेरी मुसेवेनी। इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। युगांडा के चुनाव आयोग ने युवेरी मुसेवेनी का 71.65% मतों के साथ विजेता घोषित किया है दोस्तों। ये 7वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। युगांडा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी कंपाला, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। युगांडा की मुद्रा है युगांडा शिलिंग और यहाँ विक्टोरिया झील स्थित है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और युगांडा में है दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है ऑप्शन कोलंबो श्रीलंका, दूसरा विशाखापट्टनम भारत, माले मालदीव और दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, माले और मालदीव में। ये अभ्यास का 17वां संस्करण था। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसका उद्देश्य समुद्री घटनाओं के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाना और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना। भारत की तरफ से दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस अभ्यास में भाग लिया है। ये भी पूछा जाता है आईएससी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जहाज दिख रहा है ना, समुद्री जहाज। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये होती क्या है अभी आगे चल के हम बताएंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है वी, हरियाणा। आपकी स्क्रीन में साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा राज्य में लॉन्च हुई है। ये भारतीय रेलवे की हरित पहल है दोस्तों। हाइड्रोजन ट्रेनें होती हैं पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण मुक्त होती हैं। जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे ट्रेन कहाँ से शुरुआत हुई थी, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच स्थित हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला ऑप्शन है सौराष्ट्र, वी है मुंबई, सी है तमिलनाडु, डी है विदर्भ। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का कष्ट करें। आइए देखते हैं हमारा आंसर शीट क्या बोल रहा है। डी, विदर्भ। विदर्भ की टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र को हराया। विजय हजारे ट्रॉफी को पहले रणजी वन ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। यह एक घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहले जो रणजी ट्रॉफी होती थी, जो ये भी पूछ सकता है रणजी ट्रॉफी किस में दी जाती है दोस्तों, ये बैट वाला दिखाई दे रहा है उसमें। 5वां क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किसे पदार्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं जावेद अख्तर, इलैयाराजा, AR रहमान, गुलजार। देखते हैं इसका हमारी स्क्रीन पर आंसर क्या आता है। कंप्यूटर जी स्क्रीन को ऑन करें, कृपया आंसर बताएं। इसका भी आंसर राइट, इलैयाराजा। प्रसिद्ध संगीत स्मार्ट इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पदार्पण पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब हॉराइजन्स अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है दोस्तों। ये भी पता होना चाहिए। ये जो प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य विद्युत पोषित वायु सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला
बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला कहाँ का आधारशिला इसकी रखी है दोस्तों? इसके ऑप्शन चारों हैं। अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको दोस्तों, ये कितनी अच्छी लैब बनाई है मैंने। इसका सही आंसर देखते हैं कंप्यूटर जी क्या है। इसका सही आंसर गांधीनगर, गुजरात। ज़्यादातर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गुजरात और गांधीनगर को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। ये भारत की पहली राज्य वित्तीय घोषित है VSL 4 प्रयोगशाला है। इसका शिलान्यास गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। ये प्रयोगशाला घातक वायरस और बैक्टीरिया के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV पुणे के बाद ये भारत में दूसरी नागरिक VSL 4 लैब होगी दोस्तों। पहली कौन सी थी? पुणे में। और 7वां क्वेश्चन है 17 जनवरी 2026 को लागू हुई हाई सी ट्रीटी मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? ये होती क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों? काम्या कात्यानी। हाँ, काम्या कात्यानी ने दोस्तों दक्षिण ध्रुव को तिरंगा फहराया था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने मिस्टेक से ये क्वेश्चन नहीं लिख पाया है, पर इसका आंसर है काम्या कात्यानी ने दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है दोस्तों। ये अभी की बात है 2026 में दोस्तों। इसका मैंने क्वेश्चन गलती से नहीं लिख पाया था। क्वेश्चन ऐसा था कि दक्षिणी ध्रुव पर फहराने वाली कौन सी पहली भारतीय हैं? तो दोस्तों ये काम्या कात्यायन दोस्तों। ये आप इनका तस्वीर देख रहे हैं, इसको साउथ पोल में इन्होंने अपने भारत का झंडा फहराया है। अब के से कश्मीर जो नॉर्थ है, के से 4 कन्याकुमारी और के साउथ पोल पर हैं दोस्तों काम्या कार्तिकेयन है दोस्तों। इसका मैंने गलती से क्वेश्चन नहीं लिखा था, ये इसका आंसर दिया है। कभी कभार दोस्तों हो जाता है PDF बनाते समय अच्छों पर गलती हो जाती है दोस्तों। मैं तो एक छोटा मोटा इंसान हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से भारी सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। अब अगला हमारा ये क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाइए। देखो क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, इसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, पर आप अपने तरीके से करें। अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन किसने दिया है दोस्तों? असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा की है। ये कदम उठाने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार होगा दोस्तों। और ये ट्रिक इसकी याद करनी, A फॉर असम, A से 8 इसका आपको ट्रिक है। और इसका क्वेश्चन अगर आए कि अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की पहले वंदे स्लीपर ट्रेन का अनावरण किन 2 देशों के बीच किया गया है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नई दिल्ली वाराणसी, A हावड़ा गुवाहाटी। तो इसका B आंसर ये है दोस्तों, हावड़ा और गुवाहाटी। ये देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है। रूट है इसका हावड़ा जो पश्चिम बंगाल से है, गुवाहाटी असम से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में इसका अनावरण किया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, मैं ऐसे ही लाऊंगा। फिंके नदी, फिंके रिवर, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है, ये किस देश में स्थित है दोस्तों? ये हमारे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। भूविज्ञान जो पृथ्वी की खोज करते हैं उन्होंने पता लगाया ये 300 से 400 मिलियन वर्ष आंकी गई है। कंगारुओं का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। सबसे पुरानी नदी का घर इसको ही माना गया है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभ्यास दोस्ती एक्सरसाइज दोस्ती के 17वें संस्करण में किन 3 देशों ने भाग लिया है? दोस्तों इसमें भाग लेने वाले हैं हमारे भारत, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों जिनमें हमेशा मित्रता रही है। यह एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड अभ्यास होता है। इसका उद्देश्य होता है समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना। दोस्ती हमें अपने समुद्री पड़ोसियों से करते हैं। भारत के नीचे जो देश हैं श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली लाइब्रेरी जिसका नाम है ब्रेल लाइब्रेरी किस शहर में खोली गई है? दोस्तों हर किसी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये है हमारी लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ में दोस्तों पहली ऐसी प्रयोगशाला खोली गई है जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। बस तो दोस्तों नवाब और कबाब इसमें दोनों ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा फिल्म
फेस्टिवल 2026 में किसे पदापाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कृपया करके। दोस्तों ये सीक्वेंस नंबर मुझ पर गलत हो गए हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों इलैयाराज। इलैयाराज एक दिग्गज संगीतकार है, म्यूजिक कंपोजर। 2025 में किस देश की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई है? वो कितनी आई है? 30 लाख। दोस्तों चाइना ने ये रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया है। वो अपने अनुशासन और कठोर कानून की वजह से दोस्तों अपनी जनसंख्या को इतना घटा पाए हैं। वो है चीन। चीन ने 2025 में दोस्तों 30 लाख जनसंख्या में कमी की है। दोस्तों अपनी भारत को भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या से दोस्तों रोजगार बेरोजगारी में बहुत समस्या हो रही है। पढ़े लिखे लोग बेचारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अच्छा सा अच्छा कानून बनाना चाहिए अपने भारत को। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है? दोस्तों पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने वाला हमारा स्क्रीन पर हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर चलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण मुक्त होती है। भारत का पहला वायु है पीएसजीएफ सुखद जिला कौन सा बनने जा रहा है? दोस्तों ये के पानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। दोस्तों इस की पाने बहुत ही सुंदर देश थे। मुझे तो मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर घूमने जाऊंगा। बायोडाइवर्सिटी हायो हैप्पी सभी के लिए बेस्ट।